हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 गणित का। हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन को कराऊंगा, फिर आपको क्या करूंगा, चैप्टर के क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। ठीक है, ये देखिए 1.3 का चैप्टर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरा फाइनल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम्पल सॉल्यूशन है। देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या मान लेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जिस तरीके से मैं इसको लिखूंगा उसी तरीके से आपको भी इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ √3 एक अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके विपरीत हम लोग मानेंगे और उस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, तो √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि √2 बराबर p/q। देखिए, क्यूब जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका p और क्यूब क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, ये आपको लिखना है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है, जिसका मतलब होता है कि आपका HCF अगर हम लोग निकाले, HCF निकाले किसका, p और क्यूब का, तो उसका आंसर कितना, HCF 1 अगर होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि HCF 1 है, मतलब वो सअभाज्य संख्या है। यानी कि जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, 5 और 3 या फिर 5 और 4, इस तरीके से जब आप निकालेंगे इसका, अगर आप सअभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें गुणनखंड क्या है, गुणनखंड इसका 1 है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। समझ रहे हैं ना। तो √2 क्या है, p/q के फॉर्म, परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे p बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 क्यूब। ठीक है, यहाँ तक। अब दोनों तरफ लिखिएगा, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब आप वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, p² इज इक्वल टू आ जाएगा √2 क्यूब का स्क्वायर, यानी कि p² बराबर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए रूट का स्क्वायर अगर आप करेंगे, रूट का स्क्वायर यानी कि आप क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपका 2 आ गया, और q इंटू क्यूब का स्क्वायर, q इंटू क्यू करेंगे तो q² हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि p² जो है, p² इक्वल टू 2 क्यूब स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखिएगा कि p² जो है वो 2 से विभाजित है। देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p² इज इक्वल टू 2 क्यूब स्क्वायर। इसका मतलब ये है, अगर इस 2 को हम लोग इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, p² बटा 2 बराबर क्यूब स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2 जो है इस p² को क्या कर रहा है, भाग कर रहा। अगर 2 इस p² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है कि p को भी 2 डिवाइड करेगा, p भी 2 से विभाजित होगा। अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 से विभाजित है, तो कहीं ना कहीं 4 भी तो 2 से विभाजित होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो p² 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये है p भी 2 से विभाजित है। ठीक है, p भी 2 से विभाजित होगा, ऐसा संभावना किया जा रहा है। अब इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, p बराबर 2r। r क्या है, r हम लोग एक कांस्टेंट माने हैं, r क्या है, एक कांस्टेंट हम लोग इसको माने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर से हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, p² इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है, p² इज इक्वल टू क्या आ गया, 2r स्क्वायर।
तो अब देखिए पी स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर का हम लोग का वैल्यू क्या था, ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर बराबर क्या था 2r स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, पी स्क्वायर का लिखिएगा यहाँ पे मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, यानी कि आप लिखिएगा पी स्क्वायर के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर के जगह में आप लिख सकते हैं 2 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, यानी कि क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2r स्क्वायर, यानी कि क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं कि क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर है, यानी कि क्यूब स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि 2 क्या कर रहा है, क्यूब स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 भी क्यूब को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यूब स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, क्यूब स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब भी 2 से विभाजित होगा, क्यूब भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा यहाँ पे। तो देखिए इससे यहाँ पे हो गया क्यू भी 2 से विभाजित है, इससे पहले हम लोगों का क्या था, पी भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, पी भी 2 से विभाजित है और क्यूब भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों का पी और क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पी व क्यूब दोनों किससे विभाजित है, दोनों 2 से विभाजित है। ठीक है, दोनों 2 से विभाजित है, अतः HCF ऑफ P कॉमा क्यूब नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि HCF हम लोग का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग का HCF 1 तो नहीं आ रहा है, HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, मतलब हम लोगों ने जो माना था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √2, ठीक है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे अगर इसका HCF 1 के बराबर होता तब हम लोग उसको बोल पाते कि ये क्या था, एक हम लोगों का अपरिमेय संख्या था, लेकिन हमारा अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि गुणनखंड क्या आ रहा, 2 आ रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 और 4 इसमें इसका गुणनखंड क्या होगा, इन दोनों का गुणनखंड 1 है। ठीक है, तो ये तो साबित नहीं कर पाए हम लोग, तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको बहुत ही डिटेल में आप लोग नोट करिएगा, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।